सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आइए बालकांड के प्रथम सर्ग में आज हम ध्यान के साथ रामायण पढ़ते हैं। ध्यान का मतलब, ध्यान का ये अभिप्राय नहीं है कि आंख बंद करके रामायण पढ़ेंगे और आप आंख बंद करके सुनेंगे, ये अभिप्राय नहीं है। ध्यान का मतलब हमारी वैदिक संस्कृति में है जागरूकता पूर्वक। तो ये ध्यान एक ऐसी पद्धति है कि हम प्राचीन काल में तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, माता पिता गुरुजन होते थे, वो हमें स्मरण करवाते थे। कोई भी काम करते समय वो हमें स्मरण कराते थे, बेटा ध्यान से खाना, वहाँ जा रहे हो तो ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पेपर देना। ऐसे एक परंपरा ही थी, अर्थात हमारे यहाँ सब काम ध्यान पूर्वक ही किए जाते थे। तो ध्यान का मतलब है हर समय भगवत स्मृति बनी रहे, आत्मस्मृति बनी रहे। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे इस शरीर के माध्यम से जो भी क्रियाएं करवाई जा रही हैं वो भगवान के द्वारा करवाई जा रही हैं। मैं एक भागवत कर्म कर रहा हूँ, एक निष्काम कर्म कर रहा हूँ, एक ऐसा कर्म कर रहा हूँ जो भगवान की आज्ञा से मुझे करने के लिए मिला है, इसलिए ये मैं अच्छे से अच्छी प्रकार करूँगा। लेकिन इसके कुछ प्रतिफल में मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। बस ये इतना व्यक्ति के मन में यदि विचार आ जाए, और ये हमें ट्रेनिंग दी जाती थी बड़ों के द्वारा। पहले कोई भी काम शुरू करते, देखो बेटा ध्यान से। ध्यान का मतलब एक बार हमने किसी काम को करते समय, जैसे अभी हम यहाँ से रामायण पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो एक बार यदि हमने अपना माइंड सेट इस प्रकार से तैयार कर लिया कि ये कर्म मेरे माध्यम से भगवान कर रहे हैं और भगवान के लिए ही है, ये जो जिनको हम सुनाना या पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ भी भगवान है, और जिनको हम सुन रहे हैं वहाँ भी भगवान है। तो उसी की सृष्टि में हम एक खिलौने की तरह निमित्त बन करके इस क्रिया को कर रहे हैं। तो फिर यही कर्म हमें मुक्त करने के लिए भी एक उपाय बन जाता है, एक साधन बन जाता है। और यदि इसमें अहंकार विमूढ़ात्मा, हम सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा यदि भाव आ जाता है तो बस फिर ये ही बांधने वाले कर्म बन जाते हैं। और तो हमने कोई ऐसे कोई खास कर्म तो हम करते नहीं है, ऐसे कोई पाप कर्म तो करते नहीं है कि जिसके कारण से हम बंधन में पड़ें। बस ये कर्म करते हुए ही हम किस भावना से करते हैं, तो कभी तो हम ऐसी दिव्य भावना से करते हैं, फिर कभी हम उच्च भावना से करते हैं। भगवान को तो भूल जाते हैं, हमें लगता है कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे के उपकार के लिए कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ भी प्रतिफल नहीं लेना है। तो ये उच्च भाव वाला है, ये फल तो देगा लेकिन ये साथ में जन्म भी देगा, फिर बांधने वाला भी बनेगा, लेकिन फल इसका सुख देने वाला होगा। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि इस काम के माध्यम से मुझे किसी को नीचा दिखाना है, किसी को हीन बनाना है, तो वो फिर चाहे कितने भी बड़े कर्म क्यों ना हो बाहर से देखने में। जैसे आजकल हमारी जो शिक्षा व्यवस्था की जो पद्धति है
उसमें बचपन से ही जो प्रतिस्पर्धा का भाव बच्चों में डाल दिया जाता है, और फिर माँ बाप भी बच्चे को यही सिखाते हैं तुझे अपनी कक्षा में सबसे अव्वल रहना है। फिर गुरुजन भी यही सिखाते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा याद किया, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, वो सबसे योग्य छात्र है। और कई बार ये भी देखा गया कि जो मार्क्स में, माने इन कागज पेपर की परीक्षा में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते थे, जिनको गोल्ड मेडल मिले, तो जीवन में उनको मिट्टी के मेडल भी नहीं मिले, क्योंकि उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू से ही हमने गलत कर दी। तो हमें ये सिखाना चाहिए बच्चों को, जो हमारी पुरानी परिपाटी है, कि बच्चे जो भी काम कर रहे हो इसको ध्यान से करना। तो उसमें वो एक्सपर्ट तो मतलब अपनी निपुणता तो पूरी दिखाएगा, कुशलता तो पूरी दिखाएगा जितना वो अच्छे से अच्छा कर सकता है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं पनपेगा। और सब ऐसे ही काम कर रहे हैं तो फिर सब भगवान के यंत्र हैं, ऐसे मैं भी एक भगवान का यंत्र हूँ। तो ये जो शिक्षा पद्धति है हमारी, और ये जो काम करने की भगवान कृष्ण की भी यही देन है, योग दर्शन की भी यही देन है, रामायण की भी यही देन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कर्म एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हर काम को यदि हम इस भाव चेतना के साथ कर पाएं कि मुझे ये काम ध्यान से करना है, ध्यान का मतलब कहीं फंस ना जाऊं, कहीं इसमें अहंकार ना आ जाए, कहीं इसमें राग ना आ जाए, कहीं इस काम को करते हुए द्वेष पैदा ना हो जाए, कहीं इसको करते हुए घमंड ना आ जाए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, कहीं इसको करते समय लालच ना आ जाए कि इसके बदले में मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, इतना यश मिलना चाहिए, इसके बदले में कहीं लोभ ना आ जाए कि इतने योग शिविर लगाए हैं, इतनी कक्षाएं लगाई हैं, तो मुझे कम से कम जिला राज्य स्तर पे कोई पद मिलना चाहिए। ये पद्धति हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। और ये 24 घंटे का जो ध्यान है, ये 1 घंटे के ध्यान करने में भी बहुत सहायक बनता है, क्योंकि जब व्यक्ति पूरे दिन रिलैक्स है और एक भागवत चेतना में, एक दिव्य चेतना में उपस्थित होकर के यदि काम कर रहा है, तो ध्यान के समय जब वो बैठेगा तो वो अपने अस्तित्व की बहुत गहराइयों में सहज ही उतर जाएगा। उसको ज़्यादा खींचातान नहीं करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो ये हम इनके चरित्र से भी देख पा रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण के चरित्र से, हनुमान जी के चरित्र से, भरत के, सीता माता के चरित्र से, कि बड़ी बड़ी सी भी वो आते हैं संघर्ष जीवन में, तो बचपन से ही वो गुरुकुल में पढ़े और उनकी शिक्षा व्यवस्था में ही उनको ये सिखा दिया जाता है। तो जब हर बार, पहले तो हम उसको ये सोचते थे कि ध्यान से करने का क्या मतलब है, तो इतना तो समझ में आता था सजगता, भाई थोड़ा कहीं फिसलन हो रही है तो कहते हैं ध्यान से जाना, ध्यान का मतलब है फिर वो सजग होके जाएगा कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, तो इतना तो हमें याद रहता है। ध्यान से खाना, तो इसका मतलब ये तो याद रहता है कि खाने में कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो हमें बीमार कर देने वाली हो, रोगी कर देने वाली हो, मोटा कर देने, तो इसको तो हमने ध्यान समझा। लेकिन किस भाव चेतना से खाना, उसको करते समय भाव क्या है, इसको हमने भुला दिया। वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम स्थूल दृष्टि से सजग हैं कि कोई ऐसा विकृत पदार्थ मेरे शरीर में ना जाए तो मैं ध्यान से खा रहा हूँ, ऐसे ही कोई विकृत भाव के साथ कोई काम ना हो जाए, ऐसे जब हम दिन में याद रखते हैं तो हमें गीता, रामायण, वेद, दर्शन, उपनिषद सब को पढ़ने का फल मिल जाता है। भले ही इस व्यक्ति ने एक भी मंत्र ना पढ़ा हो जीवन में, लेकिन यदि वो अपने पूरे दिन के सब काम ध्यान से करता है तो उसको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसकी प्रैक्टिस ऐसे करें कि जब हम किचन में जाएं खाना बनाने के लिए, तो अपने आप से ही बोल दें, हमारे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है वो हमें निर्देश देता है कि बेटा इसको ध्यान से, खाने को ध्यान से बनाना। ध्यान से बनाने का मतलब है भगवत कार्य समझ करके, भगवत स्मृति पूर्वक, भगवत भजन पूर्वक, भगवत भाव पूर्वक इसको बनाना।
तो बस वो ही हमारी पूजा बन जाती है, हमारे सुख का कारण बन जाता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है अपने जीवन में, और ये इसका मूल मंत्र है कि हम सब काम ध्यान पूर्वक करें। तो आज जो हम रामायण शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ते समय भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप सुनते समय भी इसको ध्यान से सुनेंगे। बात चल रही थी कि श्री राम जो दंडकारण्य में मैथिली के हरण के पश्चात गृध्र जटायु का अंत्येष्टि संस्कार करने के पश्चात शबरी से मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद फिर पंपा सरोवर में श्री हनुमान जी से उनकी भेंट होती है, उनकी मित्रता होती है, और हनुमान जी के द्वारा कहे जाने पर उनके माध्यम से सुग्रीव के साथ उनकी भेंट होती है, और दोनों अग्नि को साक्षी मान करके एक मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं। और मित्र बनने के बाद जब सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, राम ने अपनी सुनाई, तो राम ने ये सोचा कि भाई पहले इसका दुख दूर करना चाहिए। अगर राम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि भाई पहले सीता को खोज लाएं, उसके बाद आपके भाई वाली समस्या को निपटाएंगे, क्योंकि पहले सीता को खोजना जरूरी है, जो मिस हो गया, तेरे भाई का तो एड्रेस है, ये तो यहीं रहने वाला है। ऐसे नहीं किया। ये महान लोगों की महानता होती है कि वो दूसरे के कष्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, और उसको हटाने के लिए कभी कभी उनको अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटते हैं। हमारे जो राष्ट्रभक्त शहीद हैं, तो उन्होंने जो फांसी का फंदा चूमा, तो वो अपने निजी सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए, कि मेरे जो करोड़ों भारतवासी भाई बहन हैं उनको कम से कम ये यातनाएं ना सहनी पड़ें जो आज हमें सहनी पड़ रही हैं, जो उन्होंने गुलामी देखी कि हाँ, कोई स्वाभिमान से सिर उठा ही नहीं सकता, कोई अपनी बात नहीं कह सकता है। मतलब कितनी पराधीनता, कितनी दुखदाई होती है, ये उन युवाओं के हृदय में उन्होंने महसूस किया, और फिर दूसरे उसको ना अनुभव करें इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितने दुख सहे। ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कहानियाँ कि कितनी बार वो जेल गई, कितनी क्रूरताएं सही, लेकिन जब वास्तव में प्रैक्टिकली जीना होता है तो बड़ा कठिन होता है वो। लेकिन तो भी ये धरती माता रत्न गर्भा है, इसमें ऐसे ऐसे रत्न पैदा होते रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। तो हम कोई इतना बड़ा बलिदान का, त्याग का कर्म नहीं कर पाएँ यदि, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में रहते हुए जो अपने 4-5 सदस्य हैं उनके प्रति छोटा छोटा त्याग, छोटा छोटा बलिदान तो कर ही सकते हैं। उनकी खुशियों के लिए कभी हम चुप रह जाएं, उनकी खुशियों के लिए कभी हम बड़े होते हुए भी छोटे बन जाएं, उनकी खुशियों के लिए कभी छोटे होते हुए भी बड़े बन जाएं, बड़े जैसा व्यवहार करें। तो जैसा भी अवसर हो, यथा अवसर, हमें उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशी का त्याग और बलिदान, इतना छोटा छोटा भी यदि करना आ जाए तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो कम से कम जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे हम 99% बच सकते हैं। हमारे यहाँ देश में तो ये इस तरह के कोर्ट कचहरी तलाक ये शब्द कभी थे ही नहीं हमारी वैदिक परंपरा में। यहाँ तो मतलब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। तो श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का, जो अत्यंत महातेजस्वी था, महाबली था, रावण को भी जिसने पराजित कर दिया था, ऐसे बलवान व्यक्ति से भी इसलिए पंगा लिया क्योंकि वो क्रूर हो गया था। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करके अपनी पत्नी बना लिया था। तो छोटे भाई की पत्नी और अपने पुत्र की पत्नी, अपनी पुत्री और गुरु माता, ये 4 महिलाएं अत्यंत पूज्य मानी जाती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अपने छोटे भाई की जो पत्नी है वो तो अपनी बेटी जैसे होती है, तो कोई अपनी बेटी के साथ यदि दुष्कर्म करे या छोटे भाई की पत्नी के साथ या गुरु की पत्नी, तो ये बहुत बड़ा अपराध माना है शास्त्रों ने। तो इसलिए, क्योंकि बाली ने मरते समय श्री राम से पूछा
कि देखो मृत्युदंड तो किसी अपराधी को दिया जाता है, तो मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया था, हम दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा था और आपने मेरे भाई का पक्ष ले करके उसके साथ आप मित्र बनते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका मित्र बन के आपने बिना किसी अपराध के मेरा वध क्यों किया? क्योंकि आप तो साक्षात नारायण के अवतार हैं, तो ये अन्याय आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने किसी व्यक्ति का वध नहीं किया, मैंने पाप का वध किया है, क्योंकि आपने पाप किया था, तो उसका दंड मिलने के लिए और उससे ही आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके पाप का नाश हो गया, तो कभी आपको ये मिलना ही था ब्याज समेत। तो ठीक है, ये आज ही खत्म कर दिया हमने। तो ये उनको राज्याभिषेक करके सुग्रीव का, और अंगद जो कि बाली का ज्येष्ठ पुत्र था, बहुत बलवान था, उसको युवराज का पद दे करके और फिर सारे वानरों को उन्होंने बुलाया कि चलो अब अगली जो समस्या है उसके ऊपर विचार करते हैं। तो हमें जीवन में भी ऐसे 1 बाय 1 एक एक समस्या को लेकर के उसको हटाना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में ही यहाँ बात की कि हमें आज का ये पाठ ध्यान से पढ़ना है, हमें आज का खाना ध्यान से खाना है, हमें आज का सोना ध्यान से सोना है, सारे काम ध्यान से करने हैं। क्यों करने हैं ध्यान से? इस ध्यान से क्या मिलेगा? ये एक प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में। ध्यान से क्यों करें? ध्यान से इसलिए करें कि हमारे सबसे पहले हमारा जो भौतिक शरीर है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि मन का असर भौतिक स्थूल शरीर पे भी पड़ता है। तो पहले पहले हम ध्यान किसके लिए करें? ये जागरूकता किसके लिए? ताकि शरीर में हमें कोई रोग ना हो। फिर उसके बाद हम ध्यान किस लिए करें? जब हम स्वस्थ हो गए तो किसके लिए करें? तो अब शारीरिक रोग तो नहीं है, पर मानसिक रोग हैं और हमारी सत्ता ऐसे बिखरी हुई है, तो हम उन रोगों का निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम हर काम ध्यान से करते हैं और सुबह शाम 1 घंटा नितांत ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। अब इस ऊर्जा को हम अपने मन के रोग दूर करने में लगाएंगे। तो अगला ध्यान हम किस लिए करें? मन से स्वस्थ होने के लिए करें। फिर भी मन भी स्वस्थ हो गया, अब क्यों ध्यान करें? अब इसलिए ध्यान करें कि भगवान की सत्ता इस सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और वो हमारे माध्यम से काम कर रही है, इसकी हमें अनुभूति नहीं होती है। अभी तो हमने सुना है किसी से, तो हम स्वयं उसकी अनुभूति को कर सकें कि ये भागवत सत्ता है और ये मेरे लिए काम कर रही है और मैं यंत्र बना हुआ हूँ इसका। उस भागवत सत्ता की, दिव्य सत्ता की अनुभूति के लिए ध्यान करें। फिर वो अनुभूति में भी आ गए, फिर क्यों ध्यान करें हम? फिर हम उसको साक्षात्कार करने के लिए, एक होता है अनुभूति में आना, एक होता है उसका साक्षात्कार होना। तो इस प्रकार से हम क्रमशः उसको आगे बढ़ाते जाएं, अपनी सजगता को और अपने ध्यान के प्रयोजन को, क्योंकि वो हमारी एक एक समस्याएं हैं। पहली समस्या है स्थूल शरीर में, तो पहले स्थूल वाली को लेते हैं। व्यायाम करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके, आहार का भी ख्याल रख करके, तो ये सब ध्यान में आ जाएंगे। जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो मतलब उस कर्म को ध्यान से करें। खाना खा रहे हैं तो ध्यान से खाने का मतलब है सात्विक आहार, कम आहार, और उसमें कोई अशुद्ध आहार ना हो और उच्च भावना से खाया जाए, चबा चबा के खाया जाए, एकांत में खाया जाए। तो ये सब हो जाएगा ध्यान से खाना। ध्यान से सुनना, रामायण चल रही है, गीता चल रही है, व्यक्ति को सुबह सुबह कम से कम अपने मन और बुद्धि को एक स्पिरिचुअल डोज देनी चाहिए जरूर। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आगे बढ़ा दिया है कि आपको घर बैठे हुए जो आश्रम में रहने वाले संत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, तो उनका जो प्रवचन है, उनका जो उपदेश है, वो घर बैठे बैठे हमें मिल जाता है, जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम अखबार पढ़ने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को सुने जिससे कि हमारी आध्यात्मिक भूख और प्यास शांत हो।
वो हमें बताएं कि हमें अपने जीवन की कैसे समस्याओं को डील करना है, कैसे फेस करना है, कैसे उसको हटाना है। और फिर हम अपने जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उसमें लगना चाहिए। व्यक्ति का सुबह सुबह का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और रात को सोने से जस्ट पहले जो 1 घंटा होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस समय जिस चेतना में, उस समय कोई स्वाध्याय करना चाहिए, कोई भजन सुनना चाहिए, कुछ ऐसा लिखना चाहिए, या तो बैठ के ध्यान करना चाहिए, या तो गायत्री जाप करना चाहिए, या तो और कुछ नहीं आता है तो ओंकार का जाप करना चाहिए, या अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। मतलब अपने साथ रहना चाहिए 1 घंटा, दूसरे के साथ नहीं। और सुबह सुबह जब उठते हैं तब भी 1 घंटा अपने साथ रहना चाहिए। बाकी फिर आप पूरे संसार के साथ रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने एक समस्या को अच्छे से सुलझाया, क्योंकि सारी शक्ति वहीं लगी हुई थी। तब तक ऐसा नहीं था कि आधा मन सीता में पड़ा है, आधे मन से बाली को मार रहे हैं, तो फिर ना सीता मिली ना बाली मरा, फिर कोई भी काम पूरे नहीं होते आधे अधूरे व्यक्तित्व को लगाने से। और हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी यही बताते हैं, यही सिखाते हैं सब अपने भाई बहनों को, सन्यासी ब्रह्मचारियों को, कि जब जो काम करते हैं उसको पूर्ण परफेक्शन के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ करना है। मतलब उस काम को करने से आनंद आ जाए, ऐसे काम करना है। तो इन्होंने सारे वानरों को, अंगद आदि को, सुग्रीव को, हनुमान जी आदि को बुलाया। सच सर्वान समानीय वानरान वानरशभः, और फिर उनको दिशः प्रस्थापयामास, फिर उनको बताया कि भाई आप 4 टुकड़ियां बनाओ और चारों दिशाओं में छा जाओ। चाहे वो मैथिली को रावण पूर्व दिशा में लेके गया, या पश्चिम में, या उत्तर में, या दक्षिण में, कहीं भी ले गया, चारों दिशाओं में आप उसकी खोज करो। क्योंकि जटायु ने तो इतना ही बताया था कि रावण मैथिली को ले गया, उसके बाद उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, तो किधर ले गया ये तो वो नहीं बता पाए थे। तो इसलिए इन्होंने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उनको वानरान, वानरों को बुलाया, मतलब जो सैनिक थे उनको बुलाया, और वानरशभ माने उनके जो बड़े हैं, वानर राज, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि जो उनके नेता हैं उनको बुलाया, सेनापतियों को। दिशः प्रस्थापयामास, और उनको दिशाओं में भेज दिया। किस लिए? दिदृक्षु जनकात्मजाम, जनकात्मजाम, जनक की आत्मजा को, अर्थात सीता माता को, दिदृक्षु ढूंढने के लिए, देखने के लिए, कि जहाँ कहीं भी आपको आकाश में, पाताल में, पृथ्वी के ऊपर, किसी भी दिशा में, जल में, स्थल में, कहीं भी आपको सीता माता मिले, वहीं से आप खोज लगा करके आओ। और उनको 1 माह का टाइम दे दिया कि आपको इस तारीख को वापस आकर के बताना है। नहीं तो पता लगा कि 5 साल तक खोज ही चल रही है, वास्को डी गामा की तरह, कोलंबस की तरह। तो कई बार हम ऐसे ही कर लेते हैं, अध्यात्म में भी ऐसे कर लेते हैं। बोल जी ध्यान चल रहा है हमारा। एक व्यक्ति ने पूछा कि 70 साल की उम्र हो गई और पिछले लगभग 50 साल से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो फिर वो ध्यान के नाम पे कुछ और हो रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि 50 साल तक हम ध्यान की स्थिति में रहें और कोई चमत्कार घटित ना हो। चमत्कार मतलब अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनसे परिचय। तो यहाँ इन्होंने 1 माह का टाइम दिया इनको। ततः गृद्धस्य वचनात् संपातिर हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणार्णवम। ततः इसके बाद, गृद्धस्य वचनात्, तो सब अपनी अपनी दिशाओं में गए। दक्षिण दिशा में हनुमान जी गए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, तो इसलिए उससे डरते हैं लोग। तो वहाँ हनुमान जी को भेजा गया, क्योंकि ब्रह्मचारी मृत्यु से नहीं डरता है। ब्रह्मचारी नचिकेता, वो तो खुद मृत्यु के घर गया उससे मृत्यु का रहस्य पूछने के लिए। तो मौत से सब डरते हैं और मौत सबको मारती है, लेकिन ब्रह्मचारी को मौत कभी नहीं मारती है। तो
तो आप कहेंगे कि जिन ने शादी नहीं की तो क्या वो अमर ही हो जाएंगे क्या, वो कभी नहीं मरेंगे क्या? तो यहाँ शादी या बिना शादी इस तरह का कथन नहीं किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो किसी विराट लक्ष्य में लगा हुआ है, परोपकार में लगा हुआ है, और अपने मन और इंद्रियों सहित अपने पूरे शरीर को, पूरे अस्तित्व को जिसने अपने वश में किया है, तो वो व्यक्ति शरीर तो बदलेगा लेकिन अपनी इच्छा से बदलेगा। जैसे महर्षि दयानंद थे, आदित्य ब्रह्मचारी, तो जब उनको 16-17 बार जहर पिलाया गया, बार बार है, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने चुनौतियां बहुत आती हैं, तो जब लास्ट बार पिलाया गया उस समय शीशा पीस करके पिला दिया था, तो वो उनके पूरे शरीर से ऐसे वो खराब हो गया था, शरीर फूटने लगा था वो विष। तो महर्षि दयानंद ने देखा कि अब शरीर जो है ये सेवा करने के योग्य नहीं है, तो फिर वो बैठ गए और उन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो मंत्र हैं 8, उनका उच्चारण किया और मंत्र पाठ के साथ अपने प्राणों को शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल दिया कि अब नया शरीर लेकर के आएंगे। तो ये है कि ब्रह्मचारी को मृत्यु नहीं आती है, वो मृत्युंजयी बन जाता है। और जिसके पास कोई विराट उद्देश्य नहीं है, अपने ऊपर संयम नहीं है, वो व्यक्ति हर दिन मरता है, हर पल मरता है। कुछ वर्षों के बाद उसको अनुभूति होती है और दूसरे लोगों को भी अनुभूति होती है। वो कहते हैं आज वो व्यक्ति मर गया, आज नहीं मरा, वो तिल तिल करके कई वर्षों से मर रहा था, आज तो अंतिम एंड के ऊपर पहुंच गया वो। तो ये हनुमान जी जो हैं ये दक्षिण दिशा में गई, यमराज की दिशा में गई, क्योंकि ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी को मृत्यु का भय लगता नहीं है। लेकिन वहां चलते चलते जैसे ही समुद्र आया तो बोले अब तो धरती का तो एंड हो गया, तो अब इसके आगे कहाँ जाएं, अथाह समुद्र है। और इन्होंने सोचा कि 29 दिन हो गए, एक दिन बचा है, तो अब श्री राम जी को जाकर के वापस क्या मुंह दिखाएं, किस मुंह से कहें कि हम कोई खबर नहीं लाए सीता माता की। क्योंकि जो संवेदनशील लोग होते हैं वो माता पिता और गुरुजनों के आदेश को ऐसे ही मानते हैं कि उन्होंने एक बार कह दिया तो वो हमें किसी भी कीमत पे फिर वैसा करना है। वो ऐसे ढीठ नहीं होते हैं कि बार बार उनको कहते रहो और फिर भी वो उसको ना करें। वो जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी लेके आए थे हनुमान जी, ये कह के आए थे कि मैं जरूर पता लगा के ही आऊँगा। अब माता का तो पता लगा नहीं, और श्री राम जी को भी ये विश्वास था कि भाई इन सब में हनुमान जी बहुत ज़्यादा गुणवान हैं। तो उन्होंने भी जाते समय उनको अपनी अंगूठी दे दी और किसी को कोई निशानी नहीं दी। अंगद सुग्रीव आदि को केवल हनुमान को एक अंगूठी दे दी उन्होंने कि यदि सीता माता मिले और उसको पहचानने में दिक्कत हो, कहीं वो आपको भी कोई आसुरी वेश वाला व्यक्ति ना मान ले, तो आप उसको ये पहचान दिखा देना, ये मुद्रिका उसको दिखा देना।